Hello everyone, welcome to Fencer Chemistry Classes हजारीबाग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक लेक्चर सीख रहे थे जिसका नाम था साइक्लोएल्केन्स। इसका आईपीएक नेम हम लोग सीख रहे थे किस तरह से किया जाता है। साइक्लोएल्केन्स का आईपीएक नेम साइक्लोएल्केन्स, ये हम लोग इसका नेमिंग सीख रहे थे। पिछला वीडियो में हमने देखा बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर हमने चर्चा किया था और आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड को थोड़ा आगे बढ़ाएगा। आपको फेस करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना आईपीएक नेम पढ़ना जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना सिर्फ है। चलिए चलते हैं। जैसे एक आपके पास एक क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन मान लेते हैं। ये मेरे पास एक तो क्वेश्चन है साइक्लोएल्केन्स का, ये क्वेश्चन है। यहां पर हमने ब्रोमीन लगा के रखा और यहां पर हमने मिथाइल लगा के रखा, मतलब CH3 मिथाइल बोलते हैं। कहता है कि इसका नेमिंग सीखना है सर। कैसे सीखोगे? बहुत आसान है, लास्ट में वीडियो तक बने रहे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ देखना है। कहता है कि सबसे पहले आप ब्रांच को पकड़ो, किस ब्रांच को कहां पर है और क्या उसका प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी मतलब मान्यता क्या होगी, किस ब्रांच की क्या प्रायोरिटी, मान्यता क्या है। यहां पर दो प्रकार के ब्रांच दिख रहे होंगे। ये सर्कल जो है ये क्लोज चेन है। क्लोज चेन हमने पिछला वीडियो में सारा देखा कि जितने सारे कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में वैलेंसी बैलेंस्ड करके एक सर्कल बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज चेन बोलते हैं। और वही उसी को दूसरे वर्ड में साइक्लो बोलते हैं, जिसको रिंग यानी कि साइक्लिक रिंग, और यह है साइक्लिक रिंग। अब इसको दूसरे शब्दों में आप पेरेंट चेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन में ये लटका हुआ दिख रहा है, ये लटका हुआ दिख रहा है। अब ये क्या होगा? ब्रांच अथवा सबटिचुएंट्स। ये भी क्या होगा? ब्रांच अथवा सबटिचुएंट्स। अब इन दोनों का नेमिंग कैसे करें सर? यहां पर ये जो है ये बी से स्टार्ट होने वाला चीज है, मतलब ब्रोमो, और ये एम से स्टार्ट होने वाला चीज है, मतलब मिथाइल। अब क्या करें? अब ये चेक करना आपका फर्ज बनता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर चकमा खा जाते हैं। इन दोनों में से सर बड़ा कौन है? एक बार फिर मैं आपको बड़ा का प्रायोरिटी बताते हैं, चेक करना बता रहे। कहता है कि भाई जो यहां पर होगा, यहां पर कुछ कार्बन एटम ही होना चाहिए। यहां पर भी क्या होगा? कार्बन एटम ही होगा। अब इस कार्बन एटम का बॉन्ड यहां पर ब्रोमीन से बना हुआ है और इस कार्बन एटम का बॉन्ड यहां पर कार्बन एटम से बना है। अब ये चेक करें कि ये कार्बन बड़ा है कि ये ब्रोमीन बड़ा है। दोनों में से बड़ा कौन? एक बार डिटेल से बता देते हैं। क्या दोनों में से बड़ा कौन? कार्बन बड़ा? नहीं 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 नहीं। कौन बड़ा? ब्रोमीन बड़ा। आप देख लो, एटॉमिक नंबर के जरिए देख सकते हो। इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 35 होता है। तो आप इसके जरिए से भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका जो नाम स्टार्ट होने वाला है वो बी से स्टार्ट होने वाला है, इसका जो नाम स्टार्ट होने वाला है वो एम से स्टार्ट होना है। अब कहता है कि गिनती किधर से करें? गिनती तो ऑब्वियस यहां पर 1 देना पड़ेगा ना। अब इधर से आएंगे नहीं, इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5। मिथाइल कितना नंबर ले रहा है? 5। अब इधर से कहीं आवे तो 2 और 3। मिथाइल कितना नंबर? 3 पर आ रहा है। 6। बहुत आसान है। अब देखें सारे का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स को पकड़ो। ये सबस्टिट्यूएंट्स, ये सबस्टिट्यूएंट्स, दोनों को हमने पकड़ा। इस सबस्टिट्यूएंट्स बी से स्टार्ट होने वाला है, ये सबस्टिट्यूएंट्स एम से स्टार्ट होने वाला है। तो ये बीसीडी में सबसे पहले बी आता है एम से पहले। तो ब्रोमो, इसको क्या लिखते हैं? ब्रोमो। कितना नंबर पर? कितना नंबर पर? 1 पर ब्रोमो। चलो भाई हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? 1 ब्रोमो। और मिथाइल कहां पर है? 3 पर।
3 मिथाइल, समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, इसको थोड़ा मिटा के मैं ऊपर कर देता हूं, 3 मिथाइल। अब एक तो वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, यहां से यहां तक जो हमने, एक बार फिर बोल देता हूं, यहां से यहां तक जो हमने लिखा उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। एक जो टर्म आएगा साइक्लो टर्म आएगा, क्या आएगा? साइक्लो। ये भी प्रीफिक्स है लेकिन इसको बोलते हैं सिर्फ साइक्लो को, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, एसपी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब कहता है कि वो साइक्लिक रिंग में, दैट मींस साइक्लो में कितने कार्बन एटम की उपस्थिति है। देख लो 6 है, तो ऑब्वियस 6 का वर्ड रूट नेम आप लिखोगे, क्या लिखोगे? हेक्स। और सभी कार्बन एटमों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो आपने क्या लगा देना है? ये। क्लियर है? बहुत आसान है। क्या हो गया नाम? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आईटेक का एक रूल है कि अगर यदि आपने शुरुआत में एक बार बड़ा अक्षर से, मतलब बड़ा लेटर से आपने स्टार्ट किया है, तो बार बार आप छोटा ही यूज करोगे, स्मॉल से यूज करोगे। यू हैव टू बी रिमेंबर दैट फैक्ट। चलिए अगला चलते हैं, एक हम लोग अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ भी। ये है मेरे पास क्वेश्चन, इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो, दूसरे लेटर में लिख सकते हो। देख ले किस तरह से। कार्बन एटम कितनी है? 1 2, और हाइड्रोजन कितनी है? 2 और 3 5, है ना? 2 और 3 5। तो डायरेक्ट आप इसको C2H5, दैट मींस इथाइल। दैट मींस क्या है? इथाइल। आप चेक करो, एक काम करो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की ओर मूव करना। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स। किधर जाए? अब देखोगे कि बड़ा सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है? तीनों में से बड़ा सब्स्टिट्यूएंट सर ये लग रहा है। नहीं 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 नहीं, देखने से बड़ा नहीं काम चलेगा, एटम में देखना है आपको। बहुतों को लगता है कि नहीं सर ये जो है वो 20 से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए नेम हम लोग उसको पहले चूज करते हैं। नहीं भाई, 20 से स्टार्ट होने वाला है, वो अल्फाबेटिकल यूज करते हैं प्रीफिक्स के तौर पर। अब यहां पर प्रायोरिटी इस हिसाब से दिया जाता है कि इस कार्बन एटम का बॉन्ड यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के साथ कितना बड़ा एटमों के साथ बना हुआ है। अब देखें, यह है इथाइल, इस कार्बन एटम का बॉन्ड यहां एक कार्बन एटम से बना है, इस कार्बन एटम का बॉन्ड यहां एक कार्बन एटम से बना है। तो इन दोनों में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस कार्बन एटम का बॉन्ड ब्रोमीन से बना है। किससे बना है? ब्रोमीन से बना है। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन? ब्रोमीन। सबसे बड़ा कौन? ब्रोमीन। ये ट्रिक आप रट लो, दिमाग में लोड करो, उसके बाद ही नॉमेनक्लेचर आप सीख पाओगे किसी भी साइक्लो एल्केन अथवा साइक्लो एल्कीन की। देखें ध्यान से, कहता है अब यहां पर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं इसको वही लिख देता हूं, CH2 CH3। कहता है सर ये कार्बन एटम का बॉन्ड यहां पर कार्बन से ही बना है, ये भी कार्बन एटम का बॉन्ड कार्बन से बना है, नहीं पता चला। चलो इस कार्बन एटम का बॉन्ड अगला चेक करते हैं। इस कार्बन एटम का बॉन्ड और कार्बन से नहीं बना है, और इस कार्बन एटम का बॉन्ड और कार्बन से बना है, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा, मतलब CH2 और CH3 बड़ा। तो सबसे छोटा कौन? CH3 ना। सबसे छोटा कौन? CH3। आपको अब गिनती जब भी करना है तो एक पोजीशन किसको दें? इसको। सबसे पहले किसको? इसको। और इस तरह से आप मूव करोगे कि बढ़ते जाओगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि सर एक हमने इसको दे दिया, 2 हमने इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया, तो गलत हो जाएगा। आप प्रयास करें कि ये 2 पर आएगा तो चलेगा, ये 3 पे अथवा 4 पे अथवा 5 पे आएगा तो चलेगा, लेकिन इस
के बाद ये नहीं आना चाहिए। मतलब ये जो इथाइल है वो मिथाइल के बाद नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप सेट करो कि इस तरह से बढ़ते क्रम में मिले। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऑब्वियस आप एक नंबर कहां पर दोगे, यहां पर दोगे। आप अगर यदि आपने 2 यहां दे दिया, ऐसे ही गिनती करोगे ना, ये पेरेंट चेन है, टोटल कार्बन एटम कितनी है 6, ऐसे ही गिनती करोगे। आप 1 यहां दे दिया तो 2 अगर यदि यहां दे दिया तो भाई मिस्टेक से 3 यहां मत दे देना। गलती कर रहे हो तो बढ़िया से गलती करो ना। गलती कर रहे हो तो गलती में भी स्टैंडर्ड होते हैं। एक हाई क्वालिटी का गलती होता है, एक लो क्वालिटी का गलती होता है। ये हम जो गलती कर रहे हैं ये लो क्वालिटी का गलती है, मतलब लोग हंसेंगे, मतलब लोग इस पर हंसेंगे। देखें, आप अपने 1 यहां दे दिया, 2 यहां नहीं दे सकते। अपने 2 यहां दे भी दिया तो 3 यहां कतई नहीं दे सकते। कहने का मतलब है ये सबसे बड़ा है तो हमने 1 दिया, उससे बड़ा उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, ये इथाइल। मतलब आपको यहां 2 देना ही पड़ेगा। आप 3 यहां दे दोगे ना ना ना, आप इधर चल चुके हो तो इधर ही चले। 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सजाते हैं, सजाते हैं। देखें, 1 पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है और 3 पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं भाई, छठा नंबर पर आया। आप इसको प्रायोरिटी देने के चक्कर में इसका गलती मत कर देना। चलिए अब इसका नेमिंग सीखते हैं। ये एम से स्टार्ट होने वाली चीज है, ये ई, इथाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल। ई से स्टार्ट होने वाली चीज है, ये बी से स्टार्ट होने वाली चीज है। अब ये बीसीडी में ये आपको दर्शाना है कि कौन सबसे पहले आता है। ई बी एम क्या आता है? बी आता है। कितने पोजीशन नंबर पर आ रहा है? पहला पर। तो क्या लिख देना है? ब्रोमो। क्या लिखना है? ब्रोमो। उसके बाद कौन आता है? एम। ना ना ना, उससे पहले आता है ई। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो यहां पर लिख देता हूं 2। और क्या नाम है? इथाइल। तो लिख दिया इथाइल। उसके बाद क्या आ रहा है? एम। कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर। 6 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 6 मिथाइल। अब क्या आता है, जो इसका ये साइक्लिक रिंग का जो बाप का नेम है वो तो देना पड़ेगा ना। क्या बाप का नेम है? साइकिल। ये तो घर का नेम है, इसका घर का नेम है, वो तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? दैट वाज द टपोरी लैंग्वेज। अब कहता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग में टोटल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? कहां तक लास्ट नंबरिंग है? 6। मतलब क्या हो जाएगा? हेक्स। और सभी कार्बन एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ये यानी ई। क्लियर है? नेमिंग बड़ा होगा लेकिन आप बड़ा से डरे ना, सिर्फ रूल रेगुलेशन को आप पकड़ के रखो। रूल रेगुलेशन आप पकड़े हो तो किसी का भी नेमिंग बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान, बहुत आसान लगेगा। चलिए, बहुत आसान है। अगला लास्ट साइक्लोएल्केन का लास्ट क्वेश्चन देखने हम लोग जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना आप लोग। कहता है कि चलो हमने ले लिया, अब ज्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कितना मुड़ाव दिख रहा है आपके पास। उतने कार्बन एटम होने चाहिए। चलिए, हमने यहां पर क्या ले लिया? Cl ले लिया। और यहां पर हमने ले लिया, कुछ भी ले लिया, एनीवे कुछ भी, NO2 भी लिख सकते हो, कुछ भी ले लिया, कुछ भी, CH3 भी ले सकते हो, कुछ भी अपने मन से ले लो आप। और यहां पर हमने ले लिया Cl, एक और अपने मन से। चलिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास। कहता है सर यहां पर तो एक ही प्रकार के 2 हैं, एक ही प्रकार के क्या है? 2 है। कहां से गिनती स्टार्ट करें? समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? कहता है एक काम करो, इसको सबसे पहले चूज करो। ये भी Cl, ये भी Cl, ये क्या है? CH3। तो नंबरिंग आप यहीं से स्टार्ट करोगे, ये दोनों से।
लेकिन आप चेक करोगे कि अगर यदि हमने यहां पर 1 दिया, 2 यहां दिया, 3 पर आ रहा है Cl और 4 पर क्या आ रहा है मिथाइल। ये ना देखो Cl कहां पर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स को पकड़े। 1 को हमने क्या दे दिया क्लोरो, 1 पर तो क्लोरो मिल ही रहा है और उसके बावजूद भी क्लोरो कहां पर मिल रहा है 3 पर मिल रहा है और 4 पर मिल रहा है। हम क्या करें, किधर जाए किधर ना जाए। आप दोनों तो पोजीशन यहीं से देना है, यहां पर 1 अथवा यहां पर 1। आप एक काम करो, जरा यहां पर 1 दे के देखो। अब इधर से गिनती नहीं कर देना, यहां पर जरा आप 1 दे के देखो। एक जरा देखें, आप देखें यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं, रॉन्ग साइड की ओर चल जाते हैं। बोल सर दोनों हम लोग बड़ा पकड़ रहे हैं, दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं बड़ा पकड़ने के प्रयास में गलती अक्सर कर बैठते हैं। कहता है कि ये भी Cl बड़ा है, ये भी Cl बड़ा है, ये CH3 छोटा है। ना ना ना, उधर ना जाओ, आप बड़ा की ओर ना जाओ। कहता है कि नजदीक जहां पर ब्रांच मिले उधर की ओर जाओ। आपने 1 यहां पर दे दिया तो 2 पर कुछ नहीं मिल रहा है और यहां पर 2 अगर यदि दे रहे हो तो कुछ मिल रहा है जिसका नाम क्या है CH3। अब अगर यदि आपने इधर बढ़ना स्टार्ट ही कर दिया है तो 3 यहां दो, 4 यहां दो, 5 यहां दो, 6 यहां दो, 7 यहां दो। टोटल कितने कार्बन एटम 7 कार्बन एटम। अब ये भी C से स्टार्ट होने वाला, ये भी C से स्टार्ट होने वाला, ये M से स्टार्ट होने वाला। अब टोटल कितने कार्बन एटम की जनसंख्या है यहां पर, ये आपको चेक करना है, बहुत जरूरी। कहता है कि 7 कार्बन एटम है, ये भी C, ये भी C, दोनों एक ही बिरादरी के, दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तो इसमें डाई लगाना जरूरी है ना, क्या लगाओगे डाई। लेकिन इसका पोजीशन नंबर उससे भी पहले देना है। कहां कहां पर है 1 और 6, टोटल 2 ठो है तो क्या लगाना है डाई। क्या हो जाएगा मिथाइल नहीं डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। 2 ठो क्लोरीन था तो हमने डाई क्लोरो दे दिया। अब मिथाइल कहां है दूसरा नंबर पर, दूसरा नंबर पर क्या है मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो तो देना ही पड़ेगा ना। साइक्लो हाउ मेनी कार्बन एटम 7, तो क्या दे देना है आपको हेप्ट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ENA। क्लियर है, बहुत आसान।